हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म्स ऑफ चार्ल्स लॉ के बारे में। सबसे पहले जो चार्ल्स लॉ के अंदर प्लॉट है वो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है और कांस्टेंट प्रेशर पे प्लॉट है, इसीलिए हम इन प्लॉट्स को बोलेंगे आइसोबार्स। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्लॉट है और टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे हैं इन सेंटीग्रेड, तो आप देखोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी वॉल्यूम का जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज V0 एट पर्टिकुलर प्रेशर P1। जो आपको ब्लैक वाला पहला लाइन नज़र आ रहा है, तो उस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो वॉल्यूम है वो V0 नजर आएगा। और जैसे ही हम इस लाइन को आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, मींस गैस को कूल डाउन करेंगे, तो कूल डाउन पे किसी भी गैस की कंडेंसेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर हम इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करें, एक्स्ट्रा प्लॉट जाके एक कर्व, जो ये कर्व है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके कट करेगा और यहाँ पे पहुँच के इस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी पॉइंट को यूज़ करके केल्विन ने अपना स्केल दिया था और उस स्केल पे जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोला गया एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 सेंटीग्रेड। अब जो एब्सोल्यूट 0 है वो है लोएस्ट पॉसिबल थ्योरेटिकल टेम्परेचर। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो स्पीसीज है या कोई भी सब्सटेंस है वो गैसेस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर हम ये सेम प्लॉट P2 प्रेशर पे क्या करें, ड्रॉ करें, जो आपको रेड में नज़र आ रहा है, तो सेम ही आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी, पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा V0 वाला, क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया और लाइन की आपको स्लोप में भी चेंज नज़र आएगा। इसी तरह से P3 प्रेशर पे प्लॉट के अंदर स्लोप में चेंज नज़र आएगा। P4 अगर हम प्रेशर पे प्लॉट करें तो तब भी लाइन की स्लोप में चेंज नज़र आएगा आपको। बट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे जो वॉल्यूम है गैस का 0 हो रहा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो क्वेश्चन है यहाँ से ये राइज होता है कि अगर आपको ये कर्व दिया गया है, आपको रिलेशन पूछा जाए बिटवीन P1, P2, P3 एंड P4, तो जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था वही सेम हम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए PV = nRT का आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें तो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब अगर N और R भी आपके कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्सली रिलेशन है। इट मींस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप देखो इन कर्व्स के ऊपर तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। अब अगर हम इन पॉइंट्स को इस एक्सिस से बीट करवाएं तो आपको क्या मिलेगी, वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया V1, ये आ गया V2, ये वॉल्यूम आ गया V3 और ये वॉल्यूम आ गया V4। तो V4 V3 से ग्रेटर है, V3 V2 से ग्रेटर है और V2 V1 से ग्रेटर है। अब जो वॉल्यूम है और प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास वॉल्यूम का जो ऑर्डर बन गया वो V4 ग्रेटर देन V3, V3 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। अब प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली है, इट मीन्स जो V1 वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर है दैट इज P1। इट मींस जो P1 होगा वो ग्रेटर होगा P2 से, P2 ग्रेटर होगा P3 से और P3 ग्रेटर होगा P4 से। तो इस वे से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा, ये हमने प्लॉट किया था टेम्परेचर जब सेंटीग्रेड स्केल पे था। अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल पे हो तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा इसकी तरह, बट वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, यानी कि 0 केल्विन पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। तो इस दोनों प्लॉट्स में बेसिकली टेम्परेचर के स्केल का डिफरेंस है, अदरवाइज जो प्लॉट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हम प्लॉट करें लॉग ऑफ वॉल्यूम वर्सेस लॉग ऑफ T, तब भी आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट मिलेगा, क्योंकि V/T है वो कांस्टेंट है। इट मींस आपके पास log V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log K प्लस log T। तो हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं वॉल्यूम को, log ऑफ वॉल्यूम को, और x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं log ऑफ T को। तो इसके साथ आपको जो स्लोप मिल रही है वो 1 मिल रही है और इंटरसेप्ट आपको log K मिल रहा है। तो जो आपका
प्लॉट होगा उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो लॉग के इक्वल होगा और स्लोप क्या होगी 1 होगी। ग्राफ अगेन क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है। तो इस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ चार्ल्स लॉ को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद चार्ल्स लॉ।